आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो सेल है हमारे पास, ठीक है, जिसका वोल्टेज कितना है हमारा 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमारा बैटरी का वो एक का पहले का 1 ओम है और दूसरे का 2 ओम है, ठीक है। और दोनों को जो दोनों सेल है हमारा, ठीक है, उसको कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ना, और डायरेक्शन जो हो रहा है जा रहा है करंट का, वो हमारा दोनों में सेम डायरेक्शन है, ठीक है। दोनों सेल में करंट का डायरेक्शन सेम है, ठीक है। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो पैरेलली कनेक्टेड है हमारा, वो कितना है 5 ओम। ये दोनों सेल के जो पैरेलल में एक और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, वो हमारा 5 ओम है, ठीक है। तो पहला पार्ट है कि हमें सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, सर्किट डायग्राम इसका ड्रॉ करना है। और दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है कि क्रिचॉप्स रूल हमें यूज़ करना है और बताना है कि करंट जो होगा हमारा हर ब्रांच में कितना कितना करंट होगा, ठीक है, पूरे सर्किट में। और उसके बाद बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा हमारा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मेरा 5 ओम है, उसमें मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं, सर्किट डायग्राम हमारा कैसा दिखेगा। तो देख सकते हैं सर्किट डायग्राम मेरा ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है। सर्किट डायग्राम मेरा ये है, जिसमें क्या है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एक का 1.5 वोल्ट है और एक का 2 वोल्ट है, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम है इसका, और इसका 2 ओम है, ठीक है। और बोल रहा है कि ना दोनों सेल जो था हमारा पैरेलली कनेक्टेड था, तो पैरेलल कनेक्ट कर दिए। और बोल रहा था कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा कनेक्टेड था, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना था हमारा 5 ओम, ठीक है। और हम लोग देख सकते हैं कि ना, हम लोग डायरेक्शन बोला था कि दोनों सेल में डायरेक्शन सेम है हमारा। तो इस सेल का डायरेक्शन हम लोग का इस साइड है और इस सेल का भी डायरेक्शन मेरा इस साइड है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि ना ये सर्किट में, मतलब कि ना इस बैटरी में और इस 1 ओम के रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है हमारा, वो I1 है, और जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट जा रहा है हमारा I2 है, ठीक है। तो हमारा जो नेट करंट होगा जो 5 ओम के थ्रू रेजिस्टेंस में होगा, वो कितना होगा हमारा I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा ओवरऑल सर्किट डायग्राम हो गया। अब हम लोग को करंट बताना है कि ना करंट थ्रू ईच ब्रांच कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, KVL लगा देते हैं, क्योंकि बोल रहा था क्रिचॉप्स रूल को यूज़ करके बनाना है, तो हम लोग KVL लगा देते हैं, ठीक है। कौन से लूप में लगाते हैं, 2 लूप में लगाते हैं, ठीक है। पहला KVL जो लगेगा हमारा, वो किस में लगेगा, AFD ठीक है। ये पहला लूप हो गया हमारा, देख लीजिए आप डायग्राम में, ये मेरा A हो गया, FDCA, ठीक है, ये जो पहला लूप हो गया। और दूसरा लूप हमारा कौन सा लेके चलेंगे हम लोग, दूसरा लूप जो होगा हमारा, वो हो जाएगा मेरा AFEBEBA, ठीक है। जो मेरा दोनों बैटरी जो हमारा कनेक्टेड है, वो मेरा दूसरा लूप हो गया। तो ठीक है, हम लोग पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट के हिसाब से KVL जो लिखेंगे हम लोग, तो हमारा कितना हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं कि ना, हम लोग A से स्टार्ट कर रहे हैं, F की ओर जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। A से स्टार्ट कर रहे हैं, F की ओर जा रहे हैं, मतलब कि ना हम लोग उल्टा डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हम लोग पॉजिटिव बैटरी में घुसे हैं, तो पॉजिटिव बैटरी में घुसे तो हमारा कितना हो गया 1.5 वोल्ट, ठीक है। और डायरेक्शन मेरा उल्टा है, जैसे हम लोग जा इधर से रहे हैं और करंट मेरा इस और है, तो हम लोग माइनस साइन लिखेंगे, ठीक है, माइनस I1, ठीक है। और कितना ओम का रेजिस्टेंस है हमारा, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और फिर हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग करंट का हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हम लोग माइनस लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 ओम के रेजिस्टेंस में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, तो 5 ओम के रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज का ड्रॉप होगा, माइनस साइन इसलिए लिखेंगे क्योंकि ना हम लोग अपोजिट साइन की ओर जा रहे थे, I1 प्लस I2, ठीक है। और फाइनली हम लोग पहुँच गए A पे, तो इसकी नेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस 5 I1 प्लस I1 प्लस I2, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आई वो कितनी आई, 1.5 वोल्ट, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा, 6I1 प्लस I2, 6I1 प्लस 5I2, ठीक है। इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1.5 वोल्ट। तो हम लोग पहला का लूप लिख लिया, ठीक है, पहला का KVL लिख लिया। अब हम लोग दूसरा KVL लिखते हैं, ठीक है, AFEBA, ठीक है, AFEBA, ठीक है। तो हम लोग सिमिलरली कैसे जा रहा था, -1.5 वोल्ट के पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहे हैं हम लोग, तो ना 1.5 के पॉजिटिव टर्मिनल में घुस रहे हैं, तो 1.5। और हम लोग देख सकते हैं कि करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग मूव कर रहे हैं, A से F जा रहे हैं, ठीक है, A से F जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस आ जाएगा I1 और रेजिस्टेंस कितना हमारा 1 ओम का, ठीक है। उसके बाद हम लोग E में आए हैं, ठीक है, E में, फिर उसके बाद हम लोग E से B जा रहे हैं, ठीक है, ई से बी जा रहे हैं, तो ई से बी जा रहे हैं, देखते हैं हम लोग करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे करंट को,
ठीक है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा हमारा वो कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ I2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ना हम लोग बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में घुस रहे हैं, और कितना वोल्ट का बैटरी है, 2 वोल्ट का, तो -2 वोल्ट, ठीक है। -2 वोल्ट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे हम, तो ये हो जाएगा मेरा 2I2, ठीक है, ये हो जाएगा मेरा 2I2, ठीक है, -I1 इक्वल्स टू मेरा क्या हो जाएगा, 0.5, ठीक है। ये मेरा इक्वेशन 1 था, ठीक है, और ये मेरा इक्वेशन 2 था, ठीक है। तो अभी दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, तो सॉल्व करेंगे तो मेरा I1 एंड I2 की वैल्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। तो जो I1 की जो वैल्यू आएगी हमारा वो हो जाएगा 1/34 एम्पियर, ठीक है। और मेरा जो I2 का जो वैल्यू आएगा सॉल्व करने से वो हो जाएगा मेरा 9/34 एम्पियर, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो मेरा हमें यही पूछ रहा था सेकंड पार्ट में, वो पूछ रहा था कि करंट हमेरा हर ब्रांच में कितना होगा। तो ये मेरा I1 और I2 हम लोग दोनों कैलकुलेट कर लिए, तो नेट करंट जो हमारा इसमें होगा वो मेरा कितना होगा, 1/34 प्लस 9/34। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 10/34 एम्पियर का करंट होगा, ठीक है। 10/34 एम्पियर का करंट हमारा 5 ओम के रेजिस्टेंस में होगा। और हमें कैलकुलेट क्या करना है, लास्ट पार्ट जो हमारा है उसमें कैलकुलेट करना है हमें कि ना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम हमारा कितना है, ठीक है। तो हमें डेल्टा वी निकालना है, ठीक है, डेल्टा वी निकालना है अक्रॉस कितना, 5 ओम रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, I इंटू आर होता है, ठीक है। तो I यहाँ पे क्या है, I1 प्लस I2, ठीक है, I1 प्लस I2 है हमारा, ठीक है। और रेजिस्टेंस कितना हमारा, 5 ओम। तो हम लोग देख सकते हैं I1 प्लस I2 हम लोग कैलकुलेट कर रखे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 10/34 और रेजिस्टेंस जो हमारा वो कितना है हमारा, 5 ओम का। तो वैल्यू जो हो गया हमारा, इसको सॉल्व करने से जो आंसर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा 1.47, ठीक है, 1.47 वोल्ट। तो हमारा जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा हमारा 5 ओम के रेजिस्टेंस में वो हमारा होगा 1.47 वोल्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया ओवरऑल। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।